भगवान शिव ने नारद जी को बताया, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेही लगी अवतारा। एक बार देवी नारद जी ने श्राप दिया था, जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ। और तो कारण बताया थोड़ा, भगवान शिव ने विस्तार से एक दो लाइन में बताया, लेकिन नारद श्राप देने के बाद कलप एक तेरी लगी होता, एक लाइन में खत्म। हाँ देवी, अगला कारण भैया रुकिए, थोड़ा रुकिए प्रभु, क्या हो गया? आपने कहा नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी तो मेरे गुरुदेव हैं और परम ज्ञानी है, परम भक्त हैं। ज्ञानी होने के बाद भी, भगवान के भक्त होने के बाद भी उन्होंने भगवान को श्राप दिया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई अपराध भगवान से अवश्य हुआ होगा, जिस कारण से मेरे गुरुदेव ने उन्हें श्राप दिया है। आश्चर्य में पड़ गए कि ये प्रसंग मुझे थोड़ा विस्तार से सुनाइए, आप इतने जल्दी में निपटा रहे हैं। भगवान शिव तो ऐसा सोचे थे कि चलो इनके गुरुदेव ने कहीं कोई कुछ बात कह दी, बुरा लग गया तो क्या होगा, इससे बढ़िया जल्दी में ही निपटा दे। पर मैया ने कहा नहीं, यह थोड़ा विस्तार से आप हमें सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, देवी तो सुनो। एक समय की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी में पहुंचे और जब वहां देखा सुंदर भगवती गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही हैं, तो देखते ही प्रभु का ध्यान आ गया। देखो, आप कहीं भी प्राकृतिक जगहों पे जाइए, जंगल, पहाड़, झरनों को देखिए, तो किसकी याद आती है? अच्छा, किसी का सुंदर मकान हो तो मकान के सामने अपना नाम लिखा देते हैं, लोग टाइटल लिखवा देते हैं ना, तो फला का ये मकान है। किसी की फैक्ट्री हो तो भी पता चलता है, हाँ ये इनकी फैक्ट्री है, ये इनका मकान है, ये इनकी गाड़ी है, ये इनका दुकान है। तो प्रभु की बनाई हुई चीजों के समक्ष जब हम जाते हैं तो प्रभु की याद स्वाभाविक आ ही जाती है। नारद जी को भगवान के चरणों की याद आई, जबकि नारद जी को श्राप था, 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते थे, लेकिन प्रभु के चरणों का ध्यान लगाया तो महाराज सारे श्राप दूर हो गए। बैठे और ध्यान में बैठे तो ध्यान ही लग गया। अब उनकी तपस्या से, उनके इस ध्यानस्थ होने की वजह से कुर्सी हिली। क्या कहा कि बोले इंद्रलोक का सिंहासन हिला। इंद्र को बड़ी चिंता हो गई, क्या महाराज हमारी कुर्सी हिल रही है, इसका मतलब है कि कोई दैत्य तपस्या कर रहा है, और जब तपस्या करके वरदान मांग लेगा तो मेरी कुर्सी, मेरा राज छिन जाएगा। अपनी कुर्सी कोई छोड़ना चाहता है क्या? नहीं चाहता। ये कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है। साधारण कुर्सी ले लो, आप कुर्सी पे बैठ गए ना, और कह दिया जाए आरती हो रही है, थोड़ा आगे आ जाइए, या फिर भजन हो रहा है, थोड़ा खड़े होकर के, तो भले ही खड़े होंगे पर ध्यान कुर्सी पे रहेगा। इतना भी जरूरी रहेगा, छोड़ के जाएंगे नहीं कि चले गए तो दूसरा हथियार लिया, होता है ना। कहते हैं हम कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन ध्यान देना, हम कुर्सी पे नहीं बैठते, कुर्सी हमारे ऊपर बैठती है। कोई किसी पद पे बैठ जाए, किसी कुर्सी पे बैठ जाए, कोई अधिकार मिल जाए, तो ये कुर्सी जब तक आप बैठे रहते हैं तभी तक नहीं बैठते हैं। कुर्सी जब तक मिलती नहीं है तब तक भी चिंता में मरते रहते हैं, हे भगवान किस तरह से ये पद मिल जाए, किस तरह से कुर्सी मिल जाए, किस तरह से ये अधिकार हमें मिल जाए। दिन रात प्रयास करते हो ना, और मिल जाती है तो तब तो खुश हो जाना चाहिए, मिल गई। खुश तो होते हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ दुखी भी रहते हैं। कारण क्या है? हे भगवान इतनी अच्छी कुर्सी मिली है, कहीं हमसे चली ना जाए। हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जो जी रहे होते हैं ना, उसमें हम चाहे तो संतुष्ट
होकर के खुशी जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमारी मनोस्थिति क्या है, हम जहाँ होते हैं वहाँ खुश रहने का प्रयास नहीं करते हैं। अरे आज हो, आज सब कुछ मिल रहा है तो आज प्रसन्न रहिए ना, कल को किसने देखा है, कल जो होना होगा वो तो होगा। लेकिन महाराज सबसे बड़ा दुख का कारण ही हमारे यही है कि हम या तो बीती बातों को सोच करके रोते हैं या आने वाली बातों को सोच करके रोते हैं। आज बढ़िया चकाचक रसगुल्ला खाने को मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया मकान है, बढ़िया बिस्तर मिल रहा है, बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं। और पहले अगर दुख सह लिया है तो कोई पूछ लिया अब तो मौज है ना, अरे अब तो मौज है पर पहले तुमने बड़ा दुख उठाया, तुरंत आंखों से आंसू, रोने लगेंगे, बीते हुए समय को याद करके रोएंगे। अरे आज भगवान ने दिया है, आज सब कुछ है, उसको याद करके प्रसन्न नहीं होंगे, बीती बातों को सोच करके रोना प्रारंभ करेंगे। और मन में क्या सोचते हैं, हे भगवान इतना सुखी किए हो, सब कुछ है, कृपा बनाए रखना कहीं ये सब दूर ना हो जाए, इस चिंता में लगे रहते हैं। तो पद जब तक नहीं मिलता है तब तक हम टेंशन में होते हैं। टेंशन बड़ी भारी बीमारी आज के समय में, किसी से पूछो भैया मस्त हो ना, महाराज बड़ी टेंशन चल रहा है, बड़ी टेंशन में है। टेंशन का मतलब समझते हैं, टेन मतलब क्या होता है 10 और सन मतलब सूरज, 10 सूरज, इसका अर्थ तो यही हुआ टेंशन का। एक सूरज जब गर्मी में तपने लगते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है, और 10 सूरज की गर्मी लेकर खोपड़ी में हम चलती रहते हैं, तो सोचो कैसे सुखी रहेंगे। तो जब तक कुर्सी नहीं मिली तब तक रोते हैं, तब तक भगवान से मनाते हैं कुर्सी मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाती है तो ये टेंशन में मरते हैं कि कहीं ये कुर्सी चली ना जाए। तो यही इंद्र की भी स्थिति है, स्वर्ग के तो राजा हैं, सारी सुख सुविधा है, लेकिन दिन रात यही चिंता रहती है कि कोई राक्षस तपस्या करके कहीं हमारा पद ना छीने। चिंता पता लगा है तो नारद जी तपस्या में बैठे हैं, इनकी तपस्या कैसे भंग की जाए, कामदेव को बुलाया, कामदेव आप जाओ उनकी तपस्या भंग। कामदेव ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन, एक बार गए तो जल करके राख हो गए भगवान शिव के पास, अब दोबारा नहीं जाएंगे। बोले एक के नुकसान से, एक के हानि से अगर अनेकों का कल्याण होता हो तो अपने बारे में कभी विचार नहीं करना चाहिए, परमार्थ का कार्य है। इस कारण से कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर आया, पर जब भगवान की कृपा जिस पे होती है ना उसको कोई संसार में विचलित नहीं कर पाता है। जब हम प्रभु के भरोसे हो जाते हैं कि हे नाथ हम आपके हैं और आपके ऊपर ही हम समर्पित हैं, आप अच्छा करो बुरा करो जो भी करो हमें सब स्वीकार है, क्योंकि हम आपके हैं। और जगत के साधारण माँ बाप जो होते हैं, जो हमें पैदा करते हैं, हम लायक हो नालायक हो, लेकिन वो कभी हमारी हानि, कभी हमको रोता, कभी हमको दुख में नहीं देख सकते हैं। तो वो जगत पिता है जिसने सबको बनाया है, क्या वो आपको दुखी देख सकता है, आपको कष्ट दे सकता है? ये तो हमारे कर्मों का फल है जो हम सुख दुख पाते हैं, इसमें मेरे प्रभु नहीं देते हैं। तो जब हमारे उस कल्याण करने वाले, हमारे देखभाल करने वाले, सोचो जब हम पेट में थे, माँ के गर्भ में जब हम होते हैं तो हम किसी योग्य होते हैं कि हम अपनी व्यवस्था कर सकें? कौन व्यवस्था करता है? उस गर्भ में हमें जीवित रखता है, हमारा पालन कौन करता है? वही परमात्मा तो करता है। और पैदा हुए नहीं कि माँ के स्तनों में दूध आ जाते हैं, आ जाते हैं ना, बच्चा हुआ नहीं कि माँ के स्तन में दूध भगवान पहले ही भेज देते हैं कि बेटा तू जब पृथ्वी पे जाएगा तो सबसे पहले तेरे आहार की व्यवस्था करते हैं। तो जिस परमात्मा, हम कुछ भी नहीं थे, ना कोई ज्ञान था, ना हम चल सकते, ना हम कुछ सोच सकते, और जब यहाँ आए तो हमारा पालन करने के लिए पहले से ही दूध की फैक्ट्री तैयार। बड़े हुए तो दांत आ गए, और दांत आए तो फिर थोड़ा बहुत अनाज खाने लगे, आहार लेने लगे। तो जिस प्रभु ने गर्भ से लेकर के बचपन तक हमारी देखभाल किए, उन्हें पता नहीं कि अब हम बड़े हो गए तो हमें क्या चाहिए, पता तो है ना, सब कुछ जानते हैं कि हमें किस चीज की
हो सकता, हाँ बस भले ही वो हमें प्रेजेंट में ना दे, हो सकता है उससे हमारा कोई नुकसान हो, इस कारण भगवान वो चीज हमें ना दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, दुनिया को छप्पर फाड़ के देते हैं, हमें कुछ देते ही नहीं। मैया रानी के दरबार में रोज आरती में आते हैं, देखो बगल वाले का कितना धन हो गया, कितनी गाड़ी हो गई, हमें तो कुछ नहीं दिया। हो सकता है प्रभु को हम प्रिय हैं, भगवान को हम प्रिय हैं, और भगवान जानते हैं कि जब ये संसार की सारी सुख सुविधा इसे दे देंगे तो ये मुझे ही भूल जाएगा, जो आज मुझे इतना प्रेम कर रहा है, और हो सकता है इसको सब कुछ मिल जाए या मुझे भूल जाए, तो मैं तो इसे प्रेम करता हूँ, मैं इसे अपना समझता हूँ, और ये कहीं माया में सब कुछ भुला करके मुझे भूल गया तो ये मेरा प्रिय मुझसे दूर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसी में मस्त रहिए, मुझे स्मरण करते रहिए। संसार की वस्तुएं तो यही छूट जाएंगे, कोई कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, लेकिन वो मेरा प्रभु अगर उससे रिश्ता जुड़ गया, उसे अपना बना लिया, तो यहाँ भी है वहाँ भी है, और जहाँ जहाँ आप जाओगे वो वहाँ ये कारण होता है। तो ये प्रभु की जब हम शरण ग्रहण स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उन्हीं की जिम्मेदारी छोड़ दो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब सौंप ही दिया तो अपनी चिंता छोड़ो, सब उनकी जिम्मेदारी। और जब तक हम खुद की चिंता करते वो भी सोचते कर लो जो करना है। द्रौपदी जी थी ना, जब उनका सभा में दुशासन खींच करके लाया, चीर खींचने लगा, तो उन्हें भी अपने गर्व था, द्रौपदी मैया को यह था कि इतने बलशाली 5 पांडव हैं हमारे पति, क्या से क्या कर देने वाले हैं, इसकी क्या मजाल है कि ये मेरे साड़ी को खींच करके मुझे नग्न कर सकता है, मेरी यहाँ पे इस सभा में मेरी बेइज्जती हो सकती है क्या। लेकिन जब दुशासन साड़ी को खींचने लगा ना, तो एक एक करके द्रौपदी मैया ने सबकी तरफ देखा, सबसे गुहार लगाई है, सबसे मां द्रौपदी ने पुकार की है कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। लेकिन जो पूरे विश्व को जीतने में सामर्थ्यशाली थे वो पांडव अपनी पत्नी को बचाने में असमर्थ रहे, क्योंकि पहले ही जुए में हार चुके थे। भीष्म पितामह जो पूरे विश्व को जीत करके कुछ भी करने वाले थे, उन्होंने भी अपनी नजरें नीची कर ली। उस पूरी भरी सभा में कोई भी द्रौपदी को बचाने के लिए, कोई उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखा मां द्रौपदी ने, सोचा भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, सो भगवान को पुकारने लगी, हे कन्हैया आओ, कहाँ हो, मेरी रक्षा करो, सभी ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, अब तो आप ही मेरे हो, मेरी रक्षा करो। लेकिन कन्हैया नहीं आए। एक हाथ से अपने साड़ी को पकड़ी और एक हाथ ऊपर करके बुलाने लगी, कन्हैया अब तो आ जाओ, फिर भी कन्हैया नहीं आए। और जब देखा कि अब मेरी लाज बचने वाली नहीं है पूरी सभा में, तो दोनों आंख बंद करके, दोनों हाथ उठा करके, और जैसे मेरे प्रभु को पुकारा, जैसे आवाज मुख से निकली, आंखों से अश्रुधारा, और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया, मेरे प्रभु दौड़ करके आए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी। दुशासन खींचते खींचते थक गया, हमने वस्त्र नहीं कर पाया, मेरे माता रक्षा की। बाद में द्रौपदी माँ ने प्रश्न किया, कन्हैया तुम आने में बहुत देरी करते हो, अरे मेरी लाल चली जाती, इतना तुमने देर, मैं कब से तुम्हें पुकार रही थी और तुमने इतनी देर लगाई, इतनी देर बाद आए, अगर मेरी लाल चली जाती तो तुम फिर आकर ही क्या करते। कन्हैया बोले, नहीं सके, मैं तो समय से आया हूँ। समय से आप आए हो? मैं कब से पुकार रही थी, अरे बच गई कि आप आ गए, नहीं तो फिर तो मेरा सब कुछ सर्वनाश होने वाला था। कन्हैया बोले, देखो जब तक जीव को किसी के भरोसे का, सहारे का विश्वास होता है, जब तक वो उस पर डिपेंड होता है,
निर्भर होता है तब तक मैं उसकी सहायता करने नहीं जाता हूँ। तुम्हें अपने पतियों पे था कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, तो एक तरफ पति को देख रही थी और एक तरफ मुझे बुला रही थी, तो तुम्हें दो आसरा था। इस कारण से मैं नहीं आई कि उन्हें पूर्ण रूप से तुम मेरे पे डिपेंड, मेरे पे निर्भर नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आया। तुम्हें अपने बल पे विश्वास था, तुमने अपने हाथ से अपने आप को बचाने का प्रयास किया, तब भी मैं नहीं आया। लेकिन जब तुमने सब कुछ छोड़ करके मुझ पे निर्भर होकर के मेरी शरणागति ली और मुझे भाव से पुकारा, तो मैं कैसे दूर रह सकता हूँ? मुझे आनंद पड़ा। तो जिस दिन हम अपने आप को भगवान पे समर्पित करके कि प्रभु हम आपके हैं, जैसे भी हो आप हमें संभालो, आपके सिवा मेरा कोई अन्य नहीं है। भले ही संसार में सबसे रिश्ता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए, अपना कर्म करिए, अपना धर्म करिए, लेकिन पूर्ण शरणागति, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण केवल भगवान में होना चाहिए। तभी भगवान हमारी रक्षा, हमारी देखभाल करते हैं। नारद जी महाराज सारे उनके श्राप दूर हो गए और भगवान के ध्यान में बैठे। कितना भी कामदेव ने प्रयत्न किया पर उनकी समाधि नहीं टूटी। कामदेव चरणों में आकर के गिर गया, प्रणाम करने लगा, धन्य हो देव ऋषि नारद। अब नारद जी की आंखें खुली। नारद जी ने देखा, रे कामदेव आप आकर के चरणों में गिरे हो, कारण क्या है? बोले इंद्र भेजे थे आपकी तपस्या भंग करने के लिए। क्यों? बोले उन्हें डर था कि कहीं आप वरदान में स्वर्गलोक ना मांगे। नारद जी बोले हम संत हैं और संत को संसार की चीजें से, किसी चीज से मतलब नहीं होता। अरे हम क्या करेंगे, स्वर्ग है क्या? एक तुच्छ वस्तु है स्वर्ग। हम आप कहते हैं ना, अरे स्वर्ग तो बहुत अच्छा है, काश स्वर्ग में जाने को मिलता, इतना तपस्या इतना पुण्य क्यों करे पर स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर ध्यान देना, स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। स्वर्ग जाने की कभी भी जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो स्वर्ग जाने की कभी सोचते भी नहीं है। स्वर्ग में क्या है, हम स्वर्ग कब जाते हैं? जब हमारे सारे पुण्य इकट्ठे होते हैं, खूब पुण्य कर लेते हैं, तो उस पुण्य के फल स्वरूप हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और उस पुण्य का फल भोगने के लिए, सारे सुख साधन का हम सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। और जब भोगते भोगते हमारा पुण्य खत्म हो जाता है ना, तो हम एक सेकंड भी वहां टिकते नहीं, फिर इस धरती पे ढकेल दिए जाते हैं। क्यों? वहां धर्म नहीं होता है, वहां पुण्य नहीं होता है, वहां आप धर्म नहीं कर सकते, आप पुण्य नहीं कर सकते, वहां आप भजन नहीं कर सकते, वहां तो केवल भोग करने के लिए आप जाते हो। जो पृथ्वी पे मनुष्य बन करके आपने जो कर्म धर्म दान पुण्य किया है, उसके फलस्वरूप आप स्वर्ग में भोग भोगने के लिए जाते हो। और जब पुण्य समाप्त होता है, भोग भोग लेते हो, तो फिर इस धरती पे कुकर सोकर कीड़े मकोड़े बन करके आते हैं। तो सोचो स्वर्ग जाना अच्छा है क्या? फिर हमको यही आना है, इससे तो अच्छा यही भले हैं, भगवान का भजन करें और यही पड़े रहे, यही सबसे अच्छा है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे कर्मानुसार जहाँ जहाँ जिस जिस शरीर में मेरा जन्म हो, मुझे तो बस आपका प्रेम, आपकी भक्ति चाहिए, और इसके सिवा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। बोले वो स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? जिस नारद जी की समाधि काम के लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं टूटी, उनकी समाधि जब उनके चरणों में गिर करके प्रशंसा करने लगा, तो उनकी समाधि टूट गई। ध्यान देना, जीवन में सब कुछ मिल जाए, हो सकता है फिर भी हम बचे रह जाएं, लेकिन अभिमान ऐसा चीज होता है ना कि जीवन में अगर अभिमान आ गया तो वो पतन करा करके ही रहता है। जिस प्रभु ने इस धरती से उठा करके आसमान पे पहुंचा दिया, उसे गिराने में देरी नहीं लगती है। आहार ही भगवान का आहार ही अभिमान है। इसलिए जीवन अब हम अभिमान करें भी तो किस पे करें? क्या हमारा है? हमारा अपने शरीर पे भी तो बस नहीं, हम चाह के भी एक सेकंड के लिए भी सांस भी नहीं अपना रोक सकते कि एक सेकंड के लिए रोक के हम यहाँ जी लें। अपना शरीर भी नहीं है, शरीर भी अपना होता तो मरने से रोक सकते हैं। है क्या अपना? किस में गर्व करना? अरे हम आए इस
धरती पे पैदा हुए तो कुछ लेकर के आए थे? कुछ लेकर के नहीं आए। शरीर पे कपड़ा तक लेकर के नहीं, जो कुछ भी मिला यही मिला। और जो कुछ, और जब जाएंगे तो सब कुछ यही रहेगा, कुछ साथ में जाएगा नहीं। तो ना कुछ लेकर के आए, ना कुछ लेकर के जाएंगे, और कब चले जाएंगे ये भी गारंटी नहीं है। फिर अभिमान किस पे करना? लेकिन हो जाता है। धन का अभिमान, स्वरूप का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, परिवार का अभिमान। यह अभिमान होता तो बड़ा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन कब खोपड़ी पे चढ़ के बैठ जाए कोई जान भी नहीं पाता है। कामदेव तो चला गया, पर नारद जी को अभिमान हो गया, रे वाह, काम को मैंने हरा दिया है। जिस काम भगवान शिव की समाधि तोड़ने गया, काम को तो उन्होंने हरा दिया था, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। उस कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। पर मैं देखो, मुझे क्रोध भी नहीं आया, लोभ भी नहीं हुआ। चाहता तो मैं स्वर्ग मांग लेता, पर मैंने स्वर्ग भी नहीं मांगा। ना मुझे काम ने जीत पाया, ना मुझे क्रोध आया, ना मुझे लोभ नहीं हुआ। इसका मतलब मैं तो शंकर भगवान से आगे हो गया। चलो मिलते हैं। भगवान शिव के पास गए हैं, और जब भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। आइए आइए नारद जी महाराज, लगता है आज राम चर्चा होगी। संत आते हैं तो भगवत चर्चा स्वाभाविक है ना। आप इतने दिन बाद पधारे हैं तो राम कथा सुनाएंगे। पर नारद जी महाराज राम कथा ना सुना करके काम कथा सुनाना शुरू कर दी। बड़े दिन बाद आया, तपस्या कर रहा था, कामदेव आया, हार मान गया। मैंने क्रोध नहीं किया, आपकी तरह क्यों से जला देते। शंकर भगवान बोले, ले हमने तो सुनी राम कथा होगी, यहाँ तो काम कथा सुनी। बोले नारद जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, लेकिन जो बात आज अभी मुझे आपने बताई ना, वो भूल करके भी शंकर भगवान को मत बताना, भगवान विष्णु को मत बताना। बोले वैसे तो नहीं बताएंगे, पर अगर प्रसंग चल गया तो। बोले चले वो प्रसंग दुराया तब, अगर प्रसंग चला भी तो उसको छुपा लेना। पर नारद जी को कहाँ चैन था, पहुंचे सीधे कहाँ, क्षीर सागर में। श्रीमन नारायण नारायण